दिखा दिया जाए जहां पर फूले मूवी को बाइकआउट करने का एक बैनर लिखा है। क्या बात कर रहे हैं? और वहां पर फूले मूवी को बाइकआउट करने के लिए ब्राह्मण रक्षा मंच के बैनर तले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। मेरे साथ शिव हरि शास्त्री जी हैं, ब्राह्मण रक्षा मंच के पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार फूले मूवी को बाइकआउट करने की ब्राह्मण रक्षा मंच को क्या जरूरत पड़ गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शास्त्री जी बताइए क्या जरूरत पड़ गई फूले मूवी को। इसमें ब्राह्मणों का घोर अपमान किया गया है। ब्राह्मणों को अपमानित करना महान पाप है। कोई सेंस है इस बात की? आपको पता है कि जो गौ ब्राह्मण और भगवान की निंदा करता है वो घोर पाप का भागी होता है और नरकगामी होता है। कैसा लगा मेरा मजाक? ब्राह्मण भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों मुखद मासित बाहु राजन करता उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम गंग शूद्रो अजायत। ब्राह्मण और अग्नि ये मेरा मुख है। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। तो अगर शरीर के अंदर ऊपर का जो हिस्सा है ये मुखमंडल, इसको अगर नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए तो शरीर का कोई महत्व रह जाएगा? कोई महत्व नहीं रहेगा। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। आपने कहा कि ब्राह्मणों को अपमानित किया गया है, तो कोई पहली बार तो ये है नहीं। अगर आप ब्राह्मणों को कैसे अपमानित किया गया? आपने कहा ब्राह्मणों को अपमानित नहीं किया जा सकता, वो पाप का भागी होगा जो ब्राह्मण को अपमानित करेगा। अगर ब्राह्मण गलत काम करेगा तो सजा तो मिलनी चाहिए ना ब्राह्मण को भी। नहीं, गलत काम क्या किया? जो ब्राह्मणों की निंदा कर एक इतने बड़े समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया, फूले का पूरा जीवन लग गया है उसको, उस समाज को, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया। अगर फूले ने अपने समय पर महिलाओं को सूत्रों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया तो उसमें गलत किया है? वंचित नहीं किया। देखिए, हर अंग शरीर का एक जरूरी है। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का उदर है और चरण भगवान के, शूद्र भगवान के चरण हैं। कब हो गया ये? कब हुआ कब? जैसे पूरे शरीर का बोझ तो चरण ही ढोते हैं। अगर हमारे चरण ना हो तो हमारा शरीर अधूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ भी हम चरण ये जो आप पौराणिक हो जाएंगे कि नहीं? आप पौराणिक बातें कर रहे हैं, वर्ण जो हैं एक दूसरे के पूरा पौराणिक बातें कर रहे हैं। फिल्म का बाइकआउट करके 1954 में भी फिल्म बनी थी फूले पर, 31 जनवरी 1954 को आई है, शायद आपको ना पता हो। डॉक्टर अम्बेडकर उसमें चीफ गेस्ट थे। उसके बाद में 1988 में बनी, सदाशिव प्रकाश में हीरो थे। अब आइए तो ऐसी क्या आफत आ गई कि 70 साल के बाद में पंडितों का मतलब इतना अपमान हो गया, घोर अपमान हो गया, ब्राह्मणों का अपमान नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मण गलत काम करेगा तो क्यों नहीं हो सकता? बताइए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। गलत काम कौन सा किया ब्राह्मण? आपने इतने बड़े समाज को आदि महिलाओं को आपने शिक्षा से वंचित कर दिया महाराज। ब्राह्मण सारे समाज का डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया, पैरों में बैठ करके वो आदमी पढ़ा, जीवन भर वो ब्राह्मणी व्यवस्था से परेशान रहा। और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ही तो अम्बेडकर जी को आगे बढ़ाया। कौन है ये पागल आदमी? दो ब्राह्मणों के नाम बताइए। वाल्मीकि भवन। 2 ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया। आज भी 2 ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया है। 2 ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया हो। सभी का सहयोग रहा है। 2 ब्राह्मणों के नाम बताइए ना। बेशर्मो शर्म करो शर्म। 2 ब्राह्मणों के नाम बताओ। ऐसे 2 ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर, सबने किया? किसने किया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा? कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी ना। हमको नहीं पता। ब्राह्मण, डॉक्टर अम्बेडकर ने तो फूले को अपना गुरु माना है। ब्राह्मणों ने कभी अपमान नहीं किया। हाँ जी, कभी अपमान नहीं किया। सबका भला चाहा है। अब देखिए, सबका भला चाहा तो फूले से दिक्कत क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए। अब देखिए, फूले तो दलित नहीं थे, फूले तो ओबीसी थे, माली जाति के थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, आधी आबादी महिला के लिए शिक्षा की लड़ाई फूले ने लड़ी। आप ये बताइए, SC ST का अपमान कहाँ हुआ है? इतना बड़ा महाकुंभ लगा, इतने बड़े महाकुंभ में कहीं भी किसी भी SC ST को कहीं नहाने से या कहीं स्नान करने से या पूजा करने से, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की
देश की राजधानी दिल्ली में देश की राजधानी कहीं छुआछूत आपको दिखाई दिया? जब आपको छुआछूत दिखाई नहीं देती है तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। पूरे महाकुंभ में, अरे महाकुंभ की छोड़िए, पूरे देश में दलितों का 70 करोड़ लोग। आगरा में दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कोई भी दलित वहाँ स्थान से रोका गया हो? आगरा में दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, बुलंदशहर में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, मटका छूने पर दलितों की हत्या हो रही है। नहीं, हत्या कोई पत्रकार आदमी साहब साक्ष्य के साथ बात करूंगा, हवा में थोड़ी कर रही है। कहाँ हत्या हो रही है? देखा अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई नहीं हुई? घड़ा छूने पर अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई या नहीं हुई? नहीं, हत्या नहीं हुई। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। क्या हुआ था? क्या हुआ था? कहाँ हुई हत्या? आपको पता ही नहीं है? मतलब आप इस धरती पर रहते हो, आप लोग नहीं रहते हो। नहीं, हत्या अरे 9 साल के बच्चे की मटका छूने पर हत्या कर दी, आप कह रहे हो जाति बात नहीं? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कोई हत्या नहीं हुई। कोई हत्या नहीं? नहीं। ब्राह्मणों ने कहाँ की थी? ब्राह्मणों सिस्टम ने की है। मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण एक जाति है। एक देखिए, ब्राह्मण एक जाति है, एक वर्ण, एक जाति भी है। क्षत्रिय एक जाति, एक वर्ण है। वैश्य एक जाति, एक वर्ण है। ब्राह्मण तो बीच में ना बोल, सबका भला चाहता है। शूद्र वर्ण है, उसमें 6000 जातियां हैं। तो मैं आपको बता दूं महाराज जी कि अगर इस देश की आधी आबादी महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया, आज बीच में ना बोल, फूले ने अगर उसके लिए आंदोलन चलाया तो आपको दिक्कत क्या है? आज भी ये बताइए, मंदिरों में आप भी कोई भी शूद्र जाता है तो किसके लिए पंडित जी पूजा नहीं करते? किसके लिए हवन नहीं कराते? किसके शादी पढ़ने मंत्र नहीं पढ़ते? इसका उससे क्या लेना देना? सबकी पूजा करते हैं। फिर ऐसा क्या कारण रहा कि 2500 साल तक उस समाज को पढ़ने नहीं दिया, रास्तों पर नहीं चलने दिया, गले में हांडी लटका दी, पीछे झाड़ू लटका दी? बताइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, ये कुछ चंद लोगों ने जो है हमारे हिंदू समाज को बांट रखा है। हिंदू को हिंदू नहीं कहते हैं। हिंदू की परिभाषा क्या? चलिए पहले बताइए। कोई जाटव है, कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण हैं? बनिया है। ब्राह्मण हैं? हम सब हिंदू हैं। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आप ब्राह्मण हो या नहीं? हाँ, हम ब्राह्मण हैं। गोत्र कौन सा? हमारा अश्वलायन गोत्र है। आप अपने गोत्र के अलावा सेम गोत्र में शादी है? आप हिंदू, आप अपनी बेटी की शादी चमार के साथ करोगे? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आप अपनी बेटी की शादी चमार के साथ करो? आजकल जो जितना भी पढ़ा लिखा कल्चर है, कितनी कोर्ट मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, आपने देखा नहीं? क्या ब्राह्मणी धर्म या हिंदू धर्म ये फिर जाति तोड़ने के लिए, जाति मुक्त समाज बनाने के लिए, हिंदू समाज जिसको आप बार बार करें हिंदू समाज बनाने के लिए क्या आप ऐसा कोई काम करेंगे कि जिससे अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा मिले? बात तो सही है। देखिए, अपने जो विवाह, मित्रता, रिश्तेदारी, ये अपने बराबर की समानता में ही अच्छा लगता है। हिंदू समान नहीं है। जो हजारों साल से आपकी टट्टी हो रहा है, वो आपका भाई नहीं है, वो आपके समान नहीं है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अपने बराबर, अपने स्टैंडर्ड में ही तो हम शादी करेंगे अपने बच्चों का। अब स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया? अभी तो कह रहे सब हिंदू, हमारे हिंदू को आप नहीं देखोगे हैं? कहाँ ये व्यवस्था बनाई किसने? ये 4 वर्ण बनाए किसने? एक कहाँ साइकिल का टायर हो और एक अब आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हो। तो कैसे चल पाएगा वो? मैं कह रहा हूँ शास्त्री जी, हिंदू सब एक हमें बांट रखा है, आप मत बांटिए ना। जैसा जिसका स्तर होता है, उस स्तर से ही तो अपने बच्चियों का विवाह करेगा। तो हम क्या बता रहे बाबूजी? एक IAS, हमारा IAS को भी लड़की दे दोगे आप? क्या कोई शास्त्री अभी भी एक पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक पटेल लड़की को कथा वाचने से रोक दिया गया? आप पटेल, आप नहीं कथा वाच सकते, तो कहाँ समानता? बताइए। भारी मिस्टेक हो गया सर। जो जिस जाति का धर्म है, कर्म है, वो उसी कर्म को तो करेगा। फिर आगे ना। आप एक बात बताइए कि जो कथा और यज्ञ करने का काम है, वो एक लोहार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अगर वो संस्कृत जानता है, वेदों को ज्ञाता, तो क्यों नहीं कर सकता? लोहार तो लोहा पीटना जानता है। लोहार का काम सुनार नहीं कर सकता। चमार इस देश में चमड़ा घिस सकता है, लेकिन एक चमार महान ने संविधान लिखा ना, जब पढ़ने का मौका मिला। टीना डाबी को पढ़ने का मौका मिला तो टॉप किया ना उसने IAS। मायावती को पढ़ने का मौका मिला तो उसको अच्छी शासक बनी ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक बात बताइए, मतलब तलवार कर सकती है? तलवार नहीं करा। क्या मायावती के शासन काम सुई करे? क्या मायावती के तलवार करे? क्या मायावती के शासन में कमी थी? क्या मायावती के शासन काल में कमी थी? क्या डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता में कमी थी? क्या टीना डाबी की विद्वता में कमी है?
बताइए आप मुझे, ये तो आपने निर्धारित रखा ना वो सुई और हम तलवार। जो जिसके लायक काम है वही करेगा। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना बड़ा काम कर दिया, क्या वो तो फिर भी दलित ही है? रात के अंदर में फिर भी मूर्ति टूट जाती है, फिर भी अछूती कहा जाता है। आप किसी भी चाबी से कोई भी ताला खोल दोगे? जो जिस ताले की चाबी है उसी चाबी से ताला खोलेगा। जो जिस काम के लायक बनाए वो आजकल मास्टर चाबी आती है, एक चाबी सारे ताले नहीं खोल सकती है, नहीं खोल सकती। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आपने कहा उसमें ब्राह्मणों का अपमान दिखाया गया है। आप मुझे बताइए कि जब सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर गोबर कौन फेंकते थे, पत्थर कौन फेंकते थे? बताइए। कभी भी किसी का अपमान मत करो, सम्मान सबका करो। सम्मान सबका होना चाहिए, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। सावित्रीबाई फुले का अपमान हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का अपमान हुआ नहीं, हाँ या ना? नहीं, हम ब्राह्मण सभा के द्वारा कोई अपमान नहीं हुआ। उस समय तो ब्राह्मण सभा थी नहीं महाराज, उस समय तो नहीं हुआ। किसके द्वारा हुआ फिर? किसने क्या? सावित्रीबाई फुले को क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो अपने थैले में 2 साड़ी रख करके लेके जाती थी? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। उनकी मजबूरी रही होगी। हाँ, तो जब रास्ते में आप ही के लोग जो नहीं चाहते थे औरतें पढ़े, जो नहीं चाहते थे शूद्र पढ़े, उनसे बचने के लिए उनके कपड़े सान देते थे, तभी तो मजबूरी में रख के लेके जाती थी वो। मुझे अपने घर जाना है। इट इज रॉन्ग। आपको तो लगना चाहिए, नहीं आपको तो लगना चाहिए कि सावित्रीबाई फुले की पूजा होनी चाहिए। भाई ज्ञान की देवी, पहली महिला अध्यापिका देश की साहब सावित्रीबाई फुले। मुझे घर जाना है। पूजा होनी चाहिए। सरस्वती के बराबर फोटो रख के पूजा नहीं होनी चाहिए सब महिला की, जिसने आदि आबादी के लिए, सूत्रों के लिए शिक्षा का बिगुल बजाया, दरवाजे खोले। एक काम करता है वो ईश्वर के समान पूजनीय होता है, वो देवता होता है। आप देवता कहाँ बता रहे हो? आप तो ईश्वर कहाँ बता, आप तो बाइकआउट कर रहे हो उनकी क्या नाम है कहानी का। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। वाल्मीकि जी को नहीं पूजा जाता है। वाल्मीकि जी को ब्राह्मण थे, वाल्मीकि जी पूछते को नहीं पूछते। कौन पूछता है? कितने मंदिरों में रैदास की मूर्ति है? कितने मंदिरों में रैदास की मूर्ति? रैदास संत नहीं, कितने मंदिरों में रैदास की मूर्ति? कितने हिंदू मंदिरों में रैदास की मूर्ति? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।